हेलो फ्रेंड्स, जिज्ञासा विद सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। और हम सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ विशेष अवलोकन करते हैं और बता रहे हैं आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आते हैं। जैसे पशुपति शिव की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कांस्य की नर्तकी जो नाचती हुई कांस्य की नर्तकी है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। और एक कला का बहुत अद्भुत नमूना है ये कांस्य की जो नाचती हुई नर्तकी है। और मिट्टी का बना हुआ जो घोड़े का खिलौना है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी का सर मोहनजोदड़ो से मिला है। मन के बनाने की जो शालाएं हैं वो लोथल से मिली हैं। चुनु दड़ो जो एक जगह है लोथल की, और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी वो भी चुंदड़ों से मिली है। घोड़े का अस्थि पंजर सुत कोतड़ा से मिला है। और कुत्ता लोथल से मिला है। अलंकृति ईंट कालीबंगा से मिली है। मिट्टी का जो खिलौना हल है वो बनावली से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य वेरी इंपॉर्टेंट कालीबंगा से मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, युगल समाधान की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये जो है जिसके सर के पूर्व तथा पैर पश्चिम में होते थे, मतलब कैसे होते थे वो? उनके सर जो होते थे वो पूर्व में होते थे और उनके पैर जो पश्चिम में होते थे। तो ये युगल शवाधान उसको बोलते हैं जब बहुत सारे शव एक साथ दफनाए जाते थे तो उनके जो कंकाल मिले हैं वो युगल शवाधान के उसमें आते हैं, और ये कश्मीर में मिले हैं। और सिंधु घाटी को आपको पता ही होगा, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, और इसकी जो नगर की जो योजना है बहुत सुनियोजित तरीके से की गई थी, यानी सोच समझ के बसाया गया था इसके नगरों को, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, कोटदीजी, आलमगीरपुर, बनावली, लोथल, चुंदड़ो और क्या कहते हैं कोटदीजी, अलीमुराद और धोलीवीरा। धोलीवीरा में क्या मिला है? धोलीवीरा में यानी इसके पानी के जो अवशेष मिले हैं, जल के जो अवशेष मिले हैं वो धोलीवीरा में मिले हैं, जो सबसे बाद में इसका उत्खनन 1990 में कराया गया था आर.एस. विस्ट के द्वारा, और गुजरात में स्थित है ये। और यहाँ की नालियाँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आकर्षित करती हैं, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ की नालियाँ आकर्षित करती हैं, जो कुओं में इतना नज़दीक होकर गिरती थी कि इनका पानी रिसकर कुएं में चला जाता था, जो विश्व की समकालीन सभ्यताओं स्वच्छता का इतना अच्छा प्रबंध कहीं भी मिलता नहीं है। चूने और जिप्सम का इसमें प्रयोग किया जाता था। और मृत भांड जो वहाँ पर मृत भांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन, पशु पक्षियों के उनके चित्र अंकित होते थे उन पर। और पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली हैं, धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। जो सबसे बड़ी जो ध्यान आकर्षित करती है वो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त कांस्य की नर्तकी मिली है, वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। 14 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी कांस्य की मूर्ति निर्वस्त्र है, यानी कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है। उसके केस संवारे गए हैं और दाहिने कंधे पर लटका दिया गया है और आभूषणों से सुशोभित है, और एक नृत्य करती हुई कला दिखाई गई है इसमें। और पशुपति शिव की ये पूजा करते थे। मन के भी प्राप्त हुए हैं सैलकड़ी यहाँ से।
यानी आप ये समझ सकते हो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो इतनी सुनियोजित तरीके से बसाए हुए नगर थे कि उनको देखकर आश्चर्य होता है। जब खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि वो लोग कितना अच्छा जीवन व्यतीत करते थे उस टाइम पे, जैसे कि आज हम जीवन अपना व्यतीत करते हैं। वो सभी उनको ज्ञान था, सभी धातुओं का और व्यापार उनका विनिमय था, यानी लेन देन था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, बाट माप भी थे उनके, और जल की उपासना करते थे, नाग की उपासना करते थे, मूर्ति की उपासना करते थे, वृक्ष की उपासना करते थे। जैसे कि आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और वृक्षों की ओर इतना ध्यान नहीं देते, तो सिंधु घाटी से हम सीख सकते हैं कि वो लोग कैसे वृक्ष की पूजा करते थे। पूजा जाता था वृक्षों को, पशु की उपासना करते थे, योनि पूजा होती थी, मार्त देवी की उपासना होती थी, पशुपति की उपासना होती थी और नाग की उपासना होती थी। तो ये सभी पूजा पाठ में लगे हुए होते थे लोग, वहाँ के योग भी करते थे। और अंत्येष्टि जो संस्कार, उनका शवाधान संस्कार, वो ज़्यादातर युगल में करते थे, यानी सभी 2-3 लोगों का ज़्यादातर खुदाई में जो मिले हैं कंकाल, वो 2-3 लोगों के मिले हैं। और वो क्या करते थे, उन अपने जो कंकाल जो लोग होते थे उनके आसपास उनकी सभी चीज़ें रखते थे जो वो यूज़ करते थे, जैसे कि उनके पहनने के सामान और खाने पीने की वस्तुएं और गहने उनके रख देते थे। उनका मानना ये था कि जो लोग अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं, तो वो इनको आगे जाके यूज़ करेंगे, भगवान के वहाँ पे भी उनको ये काम आएंगे। तो उन लोगों का ये मानना था। और ये बात कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इसमें सभी जो विद्वान हैं उनकी राय एक नहीं है। कोई कहता है कि बाढ़ आई थी, कोई ओलावृष्टि, कोई आर्यों के द्वारा युद्ध द्वारा ये नष्ट हुई, कोई अग्नि द्वारा। तो बहुत सारे मत हैं, लेकिन बाढ़ वाला जो मत है उसको ज़्यादा मान्यता मिली है कि बाढ़ ही वहाँ पर आई होगी और पूरी सभ्यता का विनाश हुआ। जो इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतने साल पहले थी, और वो ख़त्म हो गई। थैंक यू।